नमस्कार दोस्तों। ये कहानी त्रेता युग की है, जिसमें श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता निसंतान थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने ब्रह्मा की बहुत घोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर तुम्हारी नेत्र चली जाएगी। श्रवण कुमार के माता पिता सोच में पड़ गए कि जिस पुत्र के लिए इतना तपस्या किया, उस पुत्र को देख ही नहीं पाऊंगा, फिर उसकी लालन पालन भी कैसे कर पाऊंगा। पर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला, कोई बात नहीं प्रभु, मैं लालन पालन कर लूंगा, आप मुझे संतान की वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये संतान तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। फिर ब्रह्मा जी ने उन दोनों को तथास्तु करते हुए उन्हें संतान का वरदान दे दिया। फिर कुछ समय के बाद श्रवण कुमार का जन्म हुआ। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे उनकी दृष्टि जाती रही, वे अंधे हो गए। कई मुसीबतों का सामना करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें पाला। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता को बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा होता गया, उसने अपने ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता। इसके बाद तुरंत ही जंगल से लकड़ियां काटकर फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाता। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उसके माता पिता उन्हें टोकते भी थे कि बेटा तुम थोड़ा आराम भी कर लो, पर वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो खुश होके बोलते कि माँ, मुझे तुम लोगों की सेवा करने में खुशी मिलती है। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कर्मों से कैसा थकना, उल्टा मुझे खुशी ही मिलती है। श्रवण कुमार की ऐसी बातें सुनकर उनके माँ बाप भावुक हो जाते और बोलते, हे भगवान, ऐसा पुत्र सभी को देना। श्रवण कुमार के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे और श्रवण कुमार उनके लिए फूल आदि सामग्री लाते थे और खुद भी उनके साथ पूजा पे बैठते थे और जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके वे काम पे जाते थे। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, बेटा, तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी एक ही इच्छा है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण कुमार ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है माँ, जिसे आप लोग पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा। इस पर श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर सुकून प्राप्ति करना चाहते हैं। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगा कि वह इनकी इच्छा कैसे पूरी करे। उस समय बस और ट्रेन की कोई भी सुविधा तो थी नहीं, साथ ही उनके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कैसे कराएं? तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने अपने दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे से मोटी रस्सी के सहारे लटका दिया और एक बड़ा सा तराजू बना दिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बिठा दिया। उसके बाद तराजी को अपने कंधे पर ले जाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराने लगा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी तीर्थ स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक की
तीर्थ दर्शन कराया। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में बताते भी थे, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत देखकर उनके माता पिता बहुत खुश होते थे। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अपने माता पिता के साथ अयोध्या में रुके। तभी उसके माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण ने पास में ही नदी देखी और वहां से पानी लाने चला गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं पानी लेकर आता हूँ। नदी में पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार पे वहां पे पहुंचे। पानी की हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह तीर सीधे श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही श्रवण कुमार चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां श्रवण था। वह तुरंत श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई मानव होगा। मैं गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तभी कराहते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरे माता पिता पानी के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें काफी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ शून्य पड़ गए। किसी तरह वह श्रवण कुमार के बताए अनुसार जंगल में पहुंचकर उनके माता पिता को पानी देने के लिए गए। श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे की आहट को बहुत खूब तरह से पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? हमारे श्रवण को क्या हुआ है? वह कहाँ है? राजा दशरथ ने कुछ देरों तक उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में बोला, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं? श्रवण की माँ की चिंता देखकर राजा दशरथ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाई थी वो सीधे आपके बेटे श्रवण को लग गई। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए यहाँ पानी लेकर मैं चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे के गम में राजा दशरथ की लाई हुई पानी तक नहीं पिया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के कारण ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों तक वन में रहना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।